कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार।
रुद्राभिषेकं भैरो दिशाः भैरो दिशाः भैरो भूतागताचिलपते प्रतिमां सुधारा संपद्गता सपदवाञ्छितसेकरयादेय कुङ्कुमरसंस्फटिकानि भूरे ॐ क्लीं 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 ऐं ऐं मं 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 यं यं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रां रां ॐ नमो हरति भगवते भवानी मनाने संसार सागरे विरंजने तुझको मक्लावे जुवनी पनिंद्रम ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं मं 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 हरि मं मं राय राय ॐ नमो हरति भगवते श्रीमते रुद्राभिषेकं करोमि स्वाहा गौतमेन्दु समवन्दमरुत्प्रदाता ॐ क्लीं 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 ऐं ऐं वं 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 हं हं तं 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 ह्रीं ह्रीं राय राय ॐ नमो भगवते भगवते कि मेरे साधु जीवन का 23वां चौमासा हमारे मन मंदिर में तन के हर एक रोम में हर श्वास श्वास में जिनका वास है ऐसे कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरणों में हो, ये मेरे दिल की बहुत बड़ी इच्छा थी। और सभी भक्तों के सहयोग से, गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से और पारसनाथ भगवान की आशीष अनुकंपा से वह मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर पाया। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, साथ ही साथ में बड़ी पूर्णिमा के पहले जो पूर्णिमाएं आती हैं उसमें गुरु पूर्णिमा का महत्व विशेष हो जाता है। मैं कई दिनों से लगातार सुन रहा था कि 14 साल बाद महाराज जी आए हैं, रामचंद्र जी भी गए थे 14 साल बाद। कहाँ गए थे? वनवास गए। लेकिन मैं वनवास नहीं गया था। 14 साल पहले बोले राम भगवान जी भी वनवास काट कर आए थे, मैं वनवास नहीं गया था, मैं तो इनकी आज्ञा लेके भ्रमण करने के लिए गया था। अर्थात वनवास नहीं, भ्रमणवास करने गया था कि इनकी ऊर्जा लेकर लोगों को जन जन तक क्या करें, वहां पर सारा काम करके आए। इनकी भावना बिल्कुल सही थी। जैसे राम जी अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या नगरी सज गई थी, उसी प्रकार से बोले सौभाग्य सागर जी महाराज आए तो पूरा औरंगाबाद जिला सज गया है कि भाई महाराज जी कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरणों। आज मैं देखता हूं 2008 में जब मैं यहां से गया था, बहुत सारे बच्चे अपने पिताजी के साथ में आते थे और 2022 में अंतर इतना हो गया कि वही बच्चे अपने पिताजी को गाड़ी में बैठाकर मेरे पास लाते हैं कि महाराज जी हम बाप बेटे दोनों आपके बिहार के लिए आए हो। ये भगवान का चमत्कार है। हमने अपने जीवन में 2004 में सबसे पहली बार 2004 में मालेगांव चतुर्मास के बाद सबसे पहली बार मैंने अपने जीवन में इन भगवान के चरणों में माथा टेका था और कुछ जो अपने मन के भाव थे इनके सामने व्यक्त किए थे। और उस दिन से आज का दिन है कि सारे मन के भाव व्यक्त करने के पहले ही भक्त लोग सारा काम संपन्न करते हैं। मैं यहां सोचता हूं काम वहां पर हो जाते हैं, मैं यहां पर सोचता हूं और वहां पर काम सारे संपन्न हो जाते हैं। और यह चमत्कार है तो मात्र और मात्र कचनेर वाले पारसनाथ भगवान का, जिनकी अनुकंपा से सारे काम संपन्न हो जाते हैं। हिंदुस्तान में कई सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, कई सारे अतिशय क्षेत्र हैं, कई सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। हर जगह अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी गरिमा है। लेकिन कचनेर जी खास क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रतिमा पर एक बार नहीं 2-2 बार अतिशय हुए हैं और हिंदुस्तान के नहीं संपूर्ण विश्व की पहली प्रतिमा है जहां पर 2 बार अतिशय हुए। 2 बार कैसे? 2 बार कैसे? पहले तो गाय के दूध झरने से प्रतिमा जी प्रकट हुई और दूसरी बार खंडित होने के बाद प्रतिमा पुनश्च उड़ गई। तो 2-2 बार यदि किसी प्रतिमा पर अतिशय हुआ है तो वह मात्र और मात्र कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की प्रतिमा। आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि सम्मेद शिखर जी की भाव सहित वंदना करने से हजारों लाखों पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि निर्गंथ मुनियों को आहार देने से नरकायु का बंध समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार 23 कदम भी नंगे पैर भगवान पारसनाथ के चरणों में आ जाता है, उसके जीवन के सारे संकट निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। ऐसे पारसनाथ भगवान की महिमा। आज तक हिंदुस्तान में मैंने भी दीक्षा के बाद 30 राज्यों में लगभग 20 राज्यों में विहार किया और आज तक 16 अप्रैल 2000 से आज जो है 13 जुलाई 2022 तक
मैंने भी अपने साधु जीवन में लगभग 80,000 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण कर चुका हूं, लेकिन मैंने आज तक कहीं पर भी किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी सिद्ध क्षेत्र पर, किसी अतिशय क्षेत्र पर हजारों किलोमीटर दूर से पैदल आते हुए यात्रियों को नहीं देखा है तो मात्र कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरण। आज तक आप बताइए, इतने सारे तीर्थों पर आप जाते हो, पैदल जाने वाले आपको साल में 2 साल में मिलेंगे, लेकिन कचनेर वाले पारसनाथ भगवान ऐसे हैं कि साल के 365 दिन होते हैं और 1000 लोग यहां पर पैदल चलकर आ जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे पारसनाथ भगवान जहां पर आकर हर व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कोई भी आता है अपनी भावना अनुसार। यदि आप 4 बजे उतर रहे हो और आपके हाथ में फूल है तो आप बेदी पे चढ़ाओगे तो कोई आपको बोलने वाला है नहीं है कि आप क्या चढ़ा रहे हो। भगवान कहते हैं जिसको जैसी भक्ति करना है, जल वाला जल से करे, दूध वाला दूध से करे, फल वाला फल से करे, लेकिन भक्ति करे। ये पारसनाथ भगवान का कहना है कि यहां पर नर हो नारी हो कोई भेद नहीं, कोई भी चलाए। ऐसा आपका जीवन का पुण्य है कि आप ऐसे पारसनाथ भगवान के चरणों बैठे हो। और आज हमारे जीवन का दोबारा पुण्य का अवसर हमारी माता जी बता रही थी, बोले 2008 में जब गुरु मतलब हमारा चतुर्मास हुआ था तो हम गुरु के साथ में थे और भगवान का आशीर्वाद लेकर गए। तो जब मैं 2022 में आया हूं तो गुरु बन के आया हूं, सारी शिष्य मंडली मेरे साथ में आई है। पहले मैं इनके जैसा गुरुदेव के चरणों में बैठकर यहां पर आराधना कर रहा था और अब मैं सब इनको बैठाकर आराधना कर रहा हूं। निश्चित रूप से पूरे दिल्ली से कचनेर तक की यात्रा सरल नहीं थी, बड़ी कठिन काम। 9 अप्रैल को बिहार प्रारंभ हुआ और 9 अप्रैल से लेकर 8 जुलाई तक यदि मैं अहिंसा स्थल से कचनेरी तक देखूं तो लगभग 1900 किलोमीटर की पदयात्रा हो गई, क्योंकि दिल्ली में 400 किलोमीटर भ्रमण हो गया था। और उस दौरान हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने भावों से योगदान दिया। लेकिन हर बार की तरह जो हमारे संघ के मुख्य संघपति हैं श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, इनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। हमको कचनेरी तक पहुंचाने में बहुत सारे परिवारों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मुख्य योगदान है तो संजय जी, ममता जी परिवार, विजय जैन, निर्मल जैन गुरु परिवार, राजीव जी, मीनाक्षी परिवार और उसके बाद मक्तांबर मंच और बहुत सारे लोग लगातार जुड़े रहे। और इन सबके साथ में औरंगाबाद का प्रत्येक भक्त, चाहे 1 कदम मेरे साथ में चला हो, चाहे 1000 कदम पैदल चला हो, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा जो मैं यहां पर यात्रा को संपन्न कर सका। तो मैं तो भगवान पारसनाथ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान आपकी कृपा से सभी के संकट दूर होते हैं। निश्चित रूप से आप भी अपने संकटों को लेकर भगवान के चरणों में आते हो और मैं भी अपने जीवन के सारे संकट लेकर भगवान के चरणों में आया हूं कि हे भगवान आपने दुनिया के मेरे सबके संकट जीवन भर काटे हैं और आने वाले समय में भी काटने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मैं गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तुति करता हूं कि जिन्होंने मुझे आप में से बैठे में से उठाकर यहां बैठाने का प्रयास किया। और उसके बाद पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद है कि गुरुदेव ने मुझे दिशा दिखाई, गुरुदेव ने मुझे दिशा दिखाई और उसके बाद पारसनाथ भगवान ने उस दिशा पर मुझे चलना सिखाया। तो सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और निश्चित रूप से मैंने बताया कि बहुत बड़ी यात्राएं जब मैंने बिहार किया, हमारे साथ में सुखकीर्ति सागर जी महाराज अवस्था, जब पहले दिन बिहार किया 100 किलोमीटर बिहार हुआ, तभी ठीक नहीं, लोग बोले महाराज जी इनको डोली पे लाइए, व्हील चेयर पे लाइए, लेकिन उनके मुंह से एक ही आवाज आई कि महाराज जी हमारे गुरु कचनेर जा रहे हैं तो मुझे लेट कर जाना पड़े, लेकिन मैं पैदल ही महाराज जी साथ में जाऊंगा। और आप देख रहे हैं कि यहां तक बिल्कुल पद यात्रा में पहुंचे। सुबाहुबली सागर जी महाराज कर्नाटक से, इंदौर से साथ में आए। मैंने कहा महाराज जी 20-25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। बोले महाराज जी आप कचनेर के लिए इतने सालों के बाद में आ रहे हो, 20-25 क्या, आप तो चलिए हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। सुलभ सागर जी महाराज लगातार, आरिका सौभाग्यवती माता जी, आपने देखा 3 अंतराय लगातार। तीसरे अंतराय के बाद में 30 किलोमीटर बिहार हो रहा है। लोग मुझे फोन कर रहे, बोले महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा थोड़ा बिहार कम कर लें, थोड़ा बिहार कम कर लें। बोले महाराज जी बिहार कम मत करो, आप तो जल्दी से जल्दी कचनेर पहुंचो। और ये भगवान की प्रतिभा ऐसी थी कि हम लोग उनके अंतराय हो, व्रत हो, समझ से हम लोग पहुंचते गए। शुभमती माता जी, शुभमार्गमती माता जी, शुभलाभ सागर शुल्लक जी लगातार, और बाकी संघ के साधु बीच बीच आते रहे लगातार। सभी लोगों ने, माता जी शुभमार्गमती की दीक्षा भी नहीं हुई, तो कहते हैं ना दीक्षा हुई और अगले दिन बिहार चालू, शुभमती माता जी की दीक्षा के बाद बिहार चालू। लेकिन लगातार सभी साधु लोग, हमारे सारे सभी के मन में एक भावना थी, जो आपके मन में भावना थी कि गुरुदेव कचनेर जी पहुंचे, वही इन सब साधु के मन में भावना थी कि हमारे गुरु कचनेर जी पहुंचे।
और आज इन सब की भावनाओं से, आप सबकी भावना से वह एक गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आया कि मैं भगवान के पास बैठकर अपनी बात आप तक रख पा रहा हूं। तो कचनेर वाले पारसनाथ भगवान, इनके बारे में कितना भी कहा जाए कम है। इनके बारे में मैं कहते कहते थक सकता हूं, आप सुनते सुनते थक सकते हो, लेकिन इनकी गुणगान, इनकी गरिमा कोई भी न गा सकता है, न सुन सकता है। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक संकल्प करना चाहिए कि हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि 23 लोगों को कचनेर जी जाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो निश्चित रूप से समूचा भारत, समूचा विश्व कचनेर जी एक बार आकर माथा जरूर टेकेगा। इस सभी को करना चाहिए, हर व्यक्ति को 23 लोगों को प्रेरणा देनी, कचनेर जी जाओ, कचनेर जी जाओ। अच्छा, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आज कचनेर जी पहुंचे हैं? देखिए सैकड़ों की तादाद में लोग दिख रहे हैं आपको। आधा दिल्ली के जो लोग हैं सब कचनेर पहली बार आए हैं, और जो पहले आए हैं वो मेरे संपर्क में आने के बाद पहुंचे। तो ये इनके जीवन का पुण्य है कि हमने एक मुहिम चालू करी थी कि हर महीने पूर्णिमा को लोगों को भेजना, लेकिन कोरोना काल चला तो रुक गई। और मैं आपको फिर बताता हूं कि हम तो अपने जीवन में न कुछ कर सकते थे, न कुछ पा सकते थे। जो भी पाया है वह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा से और कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से पाया है। तो आप सभी के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे संघ के सभी साधुओं के ऊपर पारसनाथ भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बनी रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।